हेलो है, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर पे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको लेके चलता हूँ हिंदुस्तान की एक महान कहानी की तरफ, जो जानी ना होती तो अनसुनी रह जाती, जिनका नाम है सहमत खान और उनके पिता का नाम है हिदायत खान। वो लड़की अपने पिता के कहने के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान के नाम पे कुर्बान कर देती है। जो लड़की मात्र 20 साल की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वो अपने पिता के कहने के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान के नाम पे कुर्बान कर देती है। तो कैसे करती है, तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान के प्यारे शहरों में से एक विशाखापट्टनम में है। आपको मैं लेके चलता हूं सर, हिंदुस्तान की एक महान कहानी जो अगर मालूम नहीं पड़ती तो अनसुनी रह जाती। नाम है उनका सहमत खान, जो बच्ची पढ़ाई करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 20 साल की बच्ची है। उनके पिता हिदायत खान, जो कश्मीर के बहुत बड़े सफल व्यवसायी और बहुत बड़े, वहां से वो सीधा पाकिस्तान जाते थे अपने बिजनेस के लिए, पर बिजनेस करते हुए भारत की तरफ से वो जासूसी और मुखबिरी भी करते थे और भारत को इतना डाटा देते थे कि 1965 वॉर में भारत को सबसे बड़ा डाटा उनकी तरफ से मिला। और 69 आते आते उनके पास इतना डाटा इकट्ठा हो गया था, इनके मन में आया, पर खुदा को कुछ और मंजूर था कि इतने में थोड़े दिनों बाद उनको रूटीन चेकअप के दौरान उनके गांठ, इनके यहाँ से कैंसर की गांठ निकली। तब उनको लगा कि मेरे पास दिन कम है और मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा है। तो उनको विश्वास, फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बोला कि बेटी, तुझे देश के लिए अपनी जान लगानी है। तो बेटी का खून भी देखिए। उन्होंने बोला तुम, आपके पिता की अंतिम इच्छा है। तो वो उस बेटी ने पिता के खातिर पाकिस्तान जाना मंजूर किया। इनके एक मित्र थे ब्रिगेडियर सैयद, वहाँ पे पाकिस्तान में। तो उनके बेटे से इनका निकाह कराया गया और ये बेटी वहाँ चली गई देश के लिए काम करने के लिए। आप सोचिए कैसी बेटी रही होगी सर। वहाँ गई 1969 में, 70s में वहाँ जाती है और देश को जानकारी इकट्ठी कर देती है और धीरे धीरे वो उनकी इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। वहाँ के जनरल याह्या खान के पोते पोतियों को वो ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी और इतनी जानकारियां वो देने लग गई कि देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज जहां हम खड़े हैं ना, INS विक्रांत के लिए उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था INS विक्रांत, और उनका सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र था ना, वो था गाजी। आप सुन के ताज्जुब कर जाएंगे। वो गाजी जो है ना, वो इधर आई विशाखापट्टनम में। वो और INS विक्रांत को, और उनकी जानकारी के बदौलत इंडियन गवर्नमेंट ने INS विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया और दूसरी यहाँ पे कोई डुप्लीकेट चीज रखी और वो गाजी को है ना, उन्हीं की इंफॉर्मेशन के बाद से ये गाजी यहाँ दफनाई गई थी। आप समझ लीजिए तो कैसी बेटी रही होगी सर। और वो बेटी हिंदुस्तान की वहां से चुपचाप, जब उसको लगा कि भाई मेरा समय बदल रहा है, तो उन्होंने वो वहां से चुपचाप वो आ गई। तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट थी तो बच्चा वो बाद में जाके बना इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनता। और कहानी कैसे मालूम पड़ गई, अपने यहाँ नेवल के बहुत बड़े ऑफिसर रहे हरिंदर सिंह जी सिक्का। वो 1991 कारगिल वॉर में कुछ रिसर्च करने के लिए कारगिल गए और जब बातों में उनके मुंह से कुछ निकला तो एक व्यक्ति बोला कि साहब, मेरी माँ जैसी देशभक्त आपने सुनी नहीं होगी। उस बात को उनके दिमाग में इतना इफेक्ट पड़ा कि वो उसकी तहकीकात में गए। अगर हरिंदर सिंह जी सिक्का नहीं होते तो देश को इतनी बड़ी जानकारी, इतनी बड़ी देशभक्त का बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। और फिर हरिंदर जी सिक्का ने, आप सोचिए कैसे महान व्यक्ति है, 8 साल तक रिसर्च की। उनकी माँ के पास वो वहाँ गए, उनको मनाया और मलेरकोटला पंजाब में वो रहती थी। और उनके मनाने के बाद पूरी स्टोरी जब मालूम पड़ी तो आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि वही, उन्हीं के कारण हिंदुस्तान के लाखों सिपाही बचे थे। तो ऐसे ही सहमत खान को हम सैल्यूट करते हैं और ऐसे हरिंदर सिंह सिक्का को भी हम सैल्यूट करते हैं। सब देश में है ना ऐसे लोग है ना, ऐसी वीरांगना है ना, तो हमारी देश अपना सुरक्षित है। तो सलामत रहे। सहमत खान को भी सलाम करते हैं और हरिंदर सिंह जी सिक्का को भी सलामत करें। थैंक यू सर।